ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। कोरिया जिले में पत्थर माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि शासकीय जमीन, जंगल और पर्यावरण सब कुछ दांव पर लगा दिया गया है। डूबा पानी में अवैध उत्खनन का ऐसा काला खेल चल रहा है जहां कानून बौना और माफिया ताकतवर नजर आ रहे हैं। सवाल बड़ा है, आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा है ये साम्राज्य। ये तस्वीरें कोरिया जिले के डूबा पानी की हैं, जहां धरती का सीना चीरकर खनिज संपदा की लूट जारी है। शासकीय जमीन पर अवैध पत्थर उत्खनन कर माफिया खुलेआम क्रेशरों तक माल पहुंचा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये खेल एक दो दिन नहीं बल्कि सालों से चल रहा है और जिम्मेदार विभाग सब जानकर भी मौन है। शिकायतें हुई, विरोध हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। लीज की आड़ में आसपास की सैकड़ों एकड़ भूमि से अवैध उत्खनन, सड़क किनारे चट्टानों की खुली तोड़ाई और क्रेशरों तक धड़ल्ले से परिवहन। सवाल, क्या ये सब बिना संरक्षण के संभव है? माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि प्राकृतिक विशाल वृक्षों तक को नहीं बख्शा जा रहा। मशीनों से जड़ से उखाड़े जा रहे पेड़, पर्यावरणीय नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय लोगों से कम दाम में पत्थर तुड़वाकर गरीबों का शोषण किया जा रहा है, जबकि बड़े क्रेशर मालिक अवैध रूप से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जो विरोध करे उसे धमकी मिलती है। खनिज विभाग कार्रवाई के दावे करता है, लेकिन हकीकत यह है कि विभाग के नाक के नीचे अवैध कारोबार चुनौती देता नजर आ रहा है। क्या प्रशासन माफियाओं के आगे बेबस है या कहीं और खेल चल रहा है? डूबा पानी में चल रहा ये अवैध उत्खनन सिर्फ खनिज चोरी नहीं बल्कि पर्यावरण, शासन व्यवस्था और कानून तीनों को खुली चुनौती है। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन पत्थर माफियाओं पर शिकंजा कसेगा या ये काला साम्राज्य यूं ही बढ़ता रहेगा। क्षेत्रीय लोगों ने अवैध पत्थर के कारोबार रोकने, लीज निरस्त करने सहित कई विषयों को लेकर शिकायत की है, मगर आज तक अवैध काला कारोबार संचालित है। क्या कोरिया में पत्थर माफियाओं के सामने सिस्टम बेबस है? क्या राजस्व, वन और खनिज विभाग की चुप्पी किसी बड़े संरक्षण की ओर इशारा करती है? फिलहाल सवाल बहुत है, जवाब का इंतजार है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने ही हम लोग ऐसे शिकायत किया गया था, तो उसमें 6 से 7 गाड़ी पकड़ाई हुई थी। उस पे हम लोग कार्रवाई किए हैं। फिर इसके अभी कम से 15 दिन पहले एक शिकायत किया गया था लिखित में कि गांव वाले अवैध रूप से खोदते हैं और पेड़ को गिराते हैं। उसके बारे में शिकायत हुई थी। अभी हम लोग उसके ऊपर अभी जांच करेंगे। जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई कर ही रहे हैं अवैध उत्खनन परिवहन पर। लगातार वहाँ क्रेशर भी है, उसके बाद भी बड़े पैमाने पे क्रेशर चलाया जा रहा है, उसपे कार्रवाई नहीं हो रहा। ये देखिए, वो नियम तो क्रेशर वाले अपने नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं। यदि क्रेशर वाले यदि बाहर उत्खनन कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और यदि अपने लीज क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कोयला खोद माफिया है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। कोयले के ऊपर पिछले ही 15 दिन पहले ही जो हम लोग को पता चला था कि देवखोल में सुरंग बना के कोयले निकाल रहे हैं, वहाँ हम लोग कोयले के भी बर्बाद किए हुए थे 150 बोरी का। और अभी मैं कल ही गया था तो देखे वहाँ भी कोई कम नहीं हो रही है, और अभी उसको ब्लास्टिंग करने के लिए भी मैं आदेश दिया हूँ, लेकिन अभी कुछ सामान्य जानकारी की वजह से अभी नहीं हो पा रही है। कहना है, मैंने आरटीआई से बैठक पंजी मंगवाया था पंचायत का। उसमें किसी सदस्यों का नाम नहीं है, न किसी का हस्ताक्षर है। सिर्फ उसमें एक लिखा गया है कि 30 आदमी है बस, और सरपंच सचिव का साइन है। एनओसी मिली है कि नहीं मिली है? सुनील जी की एनओसी तो मिली है पंचायत से, लेकिन जिस जमीन में उसने पट्टा उत्खनन का खदान लीज लिया है वो जमीन किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के आदमी के नाम से काबिज है। काबिज का उसके पास कोई कागज नहीं है, लेकिन है तो उसके काबिज में। तो बाहरी आदमी उसके बिना अनुमति का कैसे लीज ले सकता है? अपने लीज से बाहर मतलब उत्खनन कर रहे हैं? हाँ, और लीज के बाहर भी उत्खनन कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से एक भी पेड़ आज वहां मौजूद नहीं है, तो पर्यावरण ने कैसे उसको दे दिया है अनुमति? कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। डूबा पानी में चल रहा ये अवैध खनन सिस्टम और कानून दोनों के लिए चुनौती बन चुका है, और अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।